हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम सी का एक और कंसेप्ट सीखेंगे। लास्ट कुछ वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और हमने स्विच केस स्टेटमेंट देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं सी के अंदर। और यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखे थे, ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो एक एक्सप्रेशन के आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। और इसमें हम दो सिंबल यूज करेंगे आगे, जैसा आप देखेंगे, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो जैसा कि मैंने बताया, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें तीन ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। तो इसका जो बिहेवियर है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही होता है, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हम कुछ डिसीजन लेते थे। इफ में कुछ ट्रू था तो हम वो पार्ट एग्जीक्यूट करते थे, अदरवाइज हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते थे। तो इसी तरह से इसमें भी हम कुछ डिसीजन लेंगे, देखते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होगा। यहाँ पे आप कुछ कंडीशन लिखेंगे एक एक्सप्रेशन में, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में आप दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे जो डिपेंड करता है। अगर ये एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो आप ये दूसरा एक्सप्रेशन सेव कर लेंगे, और अगर ये एक्सप्रेशन वन ट्रू नहीं है तो आप एक्सप्रेशन थ्री के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह का ये सिंटेक्स है। आगे आप कोड जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक वेरिएबल है। इसमें जो रिजल्ट स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन वन है जिसमें हमने कुछ कंडीशन लिखी हुई है, वो अगर ट्रू होगी तो जो एक्सप्रेशन टू का रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। और अगर एक्सप्रेशन वन है वो फॉल्स निकला तो जो एक्सप्रेशन थ्री है उसका रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। तो यहाँ पे ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। और आपने, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर का क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है वो सिर्फ एक लाइन में ही आप लिख सकते हैं, बट जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हैं उसमें पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर हम उसको लिखते हैं। और जो एक कंडीशनल ऑपरेटर है उसको हम यूज करते हैं एक वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, लेकिन जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको हम कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इस वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं इसके बेसिस पे, बट इफ एल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इट इज नॉट यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट व्हेन द स्टेटमेंट्स आर मल्टीपल। जैसा कि आपने देखा था कि इफ एल्स में तो हम ब्लॉक बना देते थे, तो उस ब्लॉक में आप बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते थे। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन होती है और उसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं और कुछ वैल्यूज आपको असाइन करनी होती हैं। और नेस्टेड अगर आप टर्नरी ऑपरेटर लिखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और लेकिन जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आप इजीली नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको डीबग भी कर सकते हैं। सो विदाउट डिले अब हम एक प्रोग्राम करते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको जो ये कोड है वो कंपाइलर पे रियल टाइम में रन करके बताती हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार ये दिखा देती हूँ, फिर हम इस कोड को टर्मिनल पे लिखेंगे जो भी हमारा आईडी होगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है, उसकी एज आपको बताई हुई है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन है, उसकी एज 32 है या जितनी भी है एज, और अब आपको ये बताना है कि क्या वो पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर फाइल मेन लिखेंगे, और हमारे को ये पर्सन की एज एंटर करवानी होगी। तो यहाँ पे ये पर्सन की एज है वो एंटर हो गई है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने बताया था, इसका क्या होता है, एक्सप्रेशन वन लिखेंगे हम, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री। तो पहले एक्सप्रेशन में हमें जो कंडीशन है वो लिखनी होती है। तो हमें पता है कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, अगर ये जो आपने एज एंटर करवाई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ऐसे केस में हम प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर
वोटिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला अगर ट्रू होगा तो हम ये वाले एक्सप्रेशन में जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है, उसकी एज है वो 18 से बड़ी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया और हम एक्सप्रेशन 3 में चले जाएंगे और लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसको हम कंपाइल करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सी का ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। यहाँ पे हम उस कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला कोड लिख दिया है और सबसे पहले एज को एंटर करवाते हैं और फिर हम ये कंडीशनल ऑपरेटर लिखते हैं। तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सही से रन होगा। तो ये पूछ रहा है एंटर योर एज, तो हम 12 एंटर करवाते हैं। तो जैसे ही मैंने 12 एंटर कराया तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है? नहीं, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो इसने प्रिंट कर दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसी तरह से ही अब हम कुछ और इनपुट करवाते हैं। एंटर योर एज, मान लो हमने एंटर करवाया 56, तो इसमें ये एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको देखेंगे कि ये कंडीशनल ऑपरेटर बहुत ही एक लाइन का कोड होता है, तो यूजफुल रहता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर क्वायरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।